गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th के लिए जो अपकमिंग पेपर आप लोगों का होने वाला है मार्च में, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग के सामने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये पेपर जो क्वेश्चन होगा सारे जेटेड पेपर जो कि आप लोग का मे भी पॉसिबिलिटी अप्रैल या मई मंथ में होने वाला है, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा 10⁵ डाइन होता है, यानी कि 1 न्यूटन का जो वैल्यू होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करना चाहते हैं फ्रेंड, एक और मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ। देखिए, डब्ल्यू बराबर फार्मूला अगर आप लोग पढ़ोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? अब देखिए, फोर्स का ऐसे माना क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मान लीजिए मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग बोलते हैं डायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, अर्ग बोलते हैं। न्यूटन इंटू इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्ग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो अभी जस्ट में आप लोग को पता है 10⁵ डायन होता है। क्लियर है? और उसी प्रकार देखिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर को हम लोग 10⁻²सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब डायन इंटू सेंटीमीटर, डायन इंटू सेंटीमीटर बराबर होता है अर्ग होता है, तो 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है फ्रेंड्स कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर जो होता हुआ 10⁻7 अर्ग होता है। क्लियर? इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो फॉला का जो राइट आंसर होगा 10⁵ डायन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का आप लोग फार्मूला जब पढ़े होंगे, तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 1/t होता है, यानी 1 टाइम पीरियड होता है। क्लियर है? और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टी ए इनवर्स में आ जाएगा, तो हम लोग निकालने का प्रयास करें। देखिए, एम का वैल्यू क्या हो, कुछ नहीं, तो हम लोग एम नॉट लेंगे, फिर एल भी क्या लेंगे, नॉट लेंगे, और टी पर क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से एम नॉट, एल नॉट और टी पर पावर -1 ले सकते हैं। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट इज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रेडियन पर मेजर। यानी कि किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फोकस करते हैं, देखिए स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर स्पीड शो कर रहा, तो स्पीड को ये मापता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, यानी ताक्षणिक चाल को मापता है स्पीडोमीटर। क्लियर है? इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को, देखिए तय की गई दूरी को जो मापता हुआ ऑडोमीटर मापता है। क्लियर है? और वही स्पीड को जो मापता हुआ स्पीडोमीटर मापता है। इससे भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, हम लोग बातें करना चाहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें होता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, टाइम में आप लोग को पता होगा, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। तो डिस्टेंस में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। स्पीड में भी मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर है? चलिए, अब इसका ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी भी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के जो रिलेशन होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, वी इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर ए को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को चेंज करना है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज करते हैं, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, देखिए v माइनस यू बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नो एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोकस करेंगे तो आप लोग को लिख रहा है एंगुलर वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करें, एंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करें, एंगुलर एक्सेलरेशन करा देंगे। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी जस्ट मैं बताया था आप लोगों को, जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी टी। देखिए, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, बहुत है इन्वर्स टू ईच अदर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, न्यूटन्स का पहला गति नियम किस चीज़ को डिफाइन करता है, तो इनर्शिया को करता है, इनर्शिया को। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और न्यूटन का फर्स्ट ऑफ लॉ मोशन से हम लोग को
फोर्स का डिफिनेशन भी प्राप्त होता है FORC का, क्लियर है, यानी पुल एंड पुश इज नो एज फोर्स। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग with acceleration 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा 2 kg द्रव्यमान की वस्तु 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला बल क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ। तो फ्रेंड ए एक्सेलरेशन आप लोग देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं ये लिख दिया हूँ, क्लियर है। फिर देखना चाहते हैं यहाँ पे मास दिया, तो मास का वैल्यू दिया 2 kg, और हम लोग को निकालना है फोर्स निकाल, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है एफ बराबर क्या होता है मास होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू हम लोग 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल वे में आप लोग का देखिए ये 100 आ जाएगा, क्या आएगा 100 आएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो इसे हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल वे में इसका जो राइट आंसर आएगा 1 न्यूटन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का ऐसे आता है क्या होता है न्यूटन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1 न्यूटन इज द राइट आंसर, यानी 9th का आंसर क्या आएगा 1 न्यूटन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज जीरो, क्या होता है फ्रेंड जीरो होता है, एक समान गति के त्वरण अवस्था में त्वरण का जो वैल्यू होता है वह जीरो होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेंट retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 10 kg, moving initially with a speed of 10 meter per second. Then body comes rest after. तो फ्रेंड्स इसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा, यानी कि देखिए 50 न्यूटन का एक स्थिर मंदक बल 10 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रारंभिक रूप से गति कर रहा है, 10 केजी द्रव्यमान के पिंड पर लगाया जाता है, तो कितने समय बाद वह पिंड रुकेगा। सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को यूज करना पड़ा, उससे पहले आप लोग देखिए क्या दिया फोर्स, फोर्स कितना दिया 50 न्यूटन दिया है, क्लियर है। फिर अगर देखना चाहते हैं यहाँ पे मास दिया एम कितना दिया फ्रेंड, तो 10 kg लिख रहा है, और इसके साथ साथ आप लोग अगर देखना चाहते हैं इसमें आप लोग का लिख रहा इनिशियल वेलोसिटी, तो यू आप लोग का वैल्यू लिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड। हम लोग क्या करते हैं देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे एफ बराबर क्या होता है MA होता है, क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर एफ का वैल्यू 50 दिया है, एम मास का वैल्यू कितना दिया 10 kg दिया है, ए के लिए हम लोग क्या करते हैं V माइनस यू बाई टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो V माइनस यू यहाँ पे 10 रहेगा बाई टी, आप लोगों को टी निकालना है। सिंपल वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 10 का टेबल में 50 कितना टाइम्स आता है 5 बार में, फिर 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, तो टी का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो 2 आ रहा है, तो 2 इसका ऐसा यूनिट का था सेकंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, 2 सेकंड इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी घर्षण बल की जो दिशा होता है वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट या निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग बताना। सबसे पहले देखिए एनर्जी का जो यूनिट होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें एनर्जी का जो यूनिट होता है सबसे पहला जो होता है जूल होता है, क्या होता है ये जूल होता है, तो हम लोग जूल देख सकते हैं। उसके साथ साथ कैलोरी भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है, तो ये तीनों होता है, लेकिन किलो वाट जो होता है यह नहीं होता, तो किलो वाट घंटा ये आप लोग का शक्ति का होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड एक जूल इक्वल टू होता है 4.2 कैलोरी होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। समान सॉरी, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे K1 मान लेते हैं बाय K2 मान लेते हैं, क्लियर। आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ MB स्क्वायर, हाफ में कर दिया एम, एम का वैल्यू देखिए 1 है, अभी स्क्वायर को हटा देता हूँ, देखिए कैंसिल कर दिया। फिर देखिए हाफ एम का वैल्यू अगर फोकस करते हैं चाहते हैं 2 है, अभी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिंपल वे में देखना चाहते हैं 1/2 आ रहा, यानी इसका रेशियो आएगा 1:2 आएगा, 1:2, यानी कि सॉरी इसे अपोजिट के रूप में करना था, यानी कि फ्रेंड 2 ऊपर आ जाएगा, यानी 2:1 आ जाएगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के बारे में बोल रहे हैं, यानी पूर्ण प्रत्याशा संघर्ष में क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन संवेग और गतिज दोनों क्या होता है संरक्षित होते हैं, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत और कंजर्व, दोनों क्या होता है कंजर्व होता है। तो इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत और कंजर्व, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं क्या लिख रही है। द SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा, जल जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले इनर्शिया का फॉर्मूला जानते हो, मास इंटू क्या होता है, मास इंटू क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एक कपल प्रोड्यूस, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं एक बल युग्म उत्पन्न करता है, तो ओनली रोटेशनल मोशन, यानी कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। जो कपल प्रोड्यूस करता है ओनली रोटेशनल मोशन करता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या आ चुका है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज, तो सेंटर ऑफ ए मास ऑफ बॉडी इज मे लाइज विद इन और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि फ्रेंड पिंड के अंदर या बाहर स्थिर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ कंसक्यूशंस ऑफ, यानी कि केपलर का द्वितीय नियम का परिणाम है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, केपलर के कुल 3 नियम थे, जिसमें पहला क्या बताया था वह इलेप्टिकल होते हैं, और सेकेंड रियल जो होते हैं, सेकेंड रूल्स जो होते हैं वह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड्स करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है, सबसे पहले आप लोग को इसके बारे में डिफिनेशन बताया था, उसी के रिगार्डिंग में आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। वैसे ऑलरेडी आप लोग देखेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, M1 इंटू M2 होता है। सेकेंड जब करते थे तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ये होता है। क्लियर है, अब यहाँ से आप लोग को फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए आ चुका है द SI यूनिट ऑफ जी। तो चलिए मैं निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर आप लोग पढ़ोगे, देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, M1 इंटू M2 होता है। क्लियर है, उसी प्रकार एक और निकालना चाहते हैं, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। क्लियर है, अब यहाँ से निकालिए तो देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बाय क्या कीजिएगा आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को हटा के हम लोग क्या मानते हैं, जी मानते हैं। तो एफ इजकल टू जी कीजिएगा M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर कीजिएगा। क्लियर है, अब फ्रेंड्स आप लोग को केवल जी का वैल्यू निकालना है, तो चलिए मैं आप लोग के सामने जी का वैल्यू निकालता हूँ। तो जी बराबर क्या कीजिएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। अब चलिए मान लीजिए इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। सबसे पहले लिखिए जी बराबर, मैं अभी क्या लिखा था, फोर्स निकाला था, फिर आर स्क्वायर इंटू M1 इंटू M2। चलिए मैं सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले फोर्स कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर लिख दूंगा। और देखिए मास डबल टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या करें, केजी स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आप लोग का आंसर होगा। क्लियर है, तो ये माइनस में चल जाएगा। तो फ्रेंड्स 21 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर, सॉलिड विच ब्रेक्स एबव द इलास्टिक लिमिट्स आर कॉल्ड, वे ठोस जो प्रत्यास्थ सीमा पर टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ब्रिटल कहलाता है, यानी भंगुर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। द शेयर मॉडलस इज ऑल्सो नो एज, तो अपरूपक गुणांक को यह भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉडलस रेगुलेटिव होता है, रेगुलेटिव। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर, सबसे पहले प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया होता है। देखिए फोर्स पर एरिया होता है, तो फोर्स कैसे आता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो सिंपल वे में इसका ऐसा आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, इसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं फ्रेंड। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन विच लॉ, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पे आधारित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, पास्कल का नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उष्मा का सबसे तेज स्थानांतरण जो होता है वह रेडिएशन के माध्यम से होता है। किसमें होता है, ये रेडिएशन में होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सूर्य का प्रकाश जो होता है वह रेडिएशन के रूल से आता है। चलिए द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, तो जीरोथ लॉ फ्रेंड्स ये जो फोकस करता है, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को शो करवाता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड 28 नंबर, इन आइडियामेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जानना पड़े आइडियामेटिक प्रोसेस होता क्या है। देखिए सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है आप लोग को सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन, तो पीवी बराबर क्या होता है, NRT। क्लियर है, अब इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक होता है आइडियामेटिक प्रोसेस। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ आइडियामेटिक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें
प्रेशर ऑफ वॉल्यूम क्या करता है, कांस्टेंट करते हैं, यानी पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस इज। तो फ्रेंड्स आर का जो वैल्यू होता है मैं आप लोग को हमेशा बताया था 8.31 होता है जूल पर मोल पर केजी होता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर डबल देन इट्स टेम्परेचर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बिकम्स 4 टाइम्स होगा। क्या होगा, बिकम्स 4 टाइम्स होगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो फ्रेंड टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है टी इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट लेंथ बाय जी होता है। क्या होता है, लेंथ बाय जी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम, तो फ्रेंड सेकंड लोलक की आवृत्ति क्या होती है, काफी तगड़ा क्वेश्चन ये। तो आप लोग को मैं हमेशा बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम में 0.5 हर्ट्ज से होता है। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी सैन सैन ओमेगा टी, ये शो करता है। बी नंबर एक्स इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये भी शो करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो लिख रहा है ये सिंपल हार्मोनिक को शो नहीं करता एक्सप्रेशन। A progressive wave is represented by y equal to 5 sin 100 pi t minus 2 pi x, where x and y in meters and t second the maximum particle velocity is। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोकस करें, मैक्सिमम बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 500 पाई मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नाउ द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग डॉपलर इफेक्ट्स पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं किसके लिए लागू होता है। तो डॉपलर इफेक्ट्स जो होता है ये आप लोगों का साउंड वेव के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है, साउंड वेव के लिए। इसके अकॉर्डिंग ये होता है अगर कोई गाड़ी आपके सामने तेजी से आ रहा था, उसका हॉर्न देखिए सामने अगर आता है तो तेजी से सुनाई पड़ता है। जैसे जैसे गाड़ी का हॉर्न दूर होता जाता है हम लोग का आवाज़ कम आता है। तो ये जो इफेक्ट्स करता है वो डॉपलर इफेक्ट्स होता है। क्लियर है। तो ये था आप लोग का 35 क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो इसके बाद मैथमेटिक्स का टोटल 40 क्वेश्चन को मैं पूरे करवा दूंगा। क्लियर। और इसके बाद फिर केमिस्ट्री का भी बताऊंगा। चलिए नए चैनल में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।